हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में समांतर माध्य के प्रश्न को देखेंगे। खास करके यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10वीं में समांतर माध्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न है, वजन किलोग्राम में दिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और एक बात और याद रखना, जो स्टार्टिंग में जो 30 दिया है, 40 दिया है, 50, 60 और ये 70, इसको निम्न सीमा बोला जाता है। और जो बाद में दिया है 40, 50, 60, 70 और ये 80, इसको उच्च सीमा बोला जाता है। तो वजन किलोग्राम में यहाँ पर नीचे में जो सारणिक दिया है उसको मैं स्तंभ में लिख दिया हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों की संख्या दिया है 11, 29, 6, 3 और 1। इसको भी बच्चों की संख्या को इस दूसरे सारणी में स्तंभ में रख दिया हूँ। और एक बात और याद रखना, ये जो दूसरी पंक्ति में जो दिया रहता है उसको एफ से ही प्रदर्शित किया जाता है। अदर प्रश्न में यहाँ बच्चों की संख्या की जगह में कुछ और शब्द लिखा हो सकता है, परंतु दूसरा पंक्ति में जो रहता है उसको एफ से ही प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना। अब समांतर माध्य निकालने के लिए मध्य बिंदु निकालना जरूरी है। तो मध्य बिंदु कैसे मिलता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 30 निम्न सीमा है और 40 उच्च सीमा है, इसको जोड़ा जाता है। देखिए, 30 प्लस 40 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70/2। और 70 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 35। अर्थात 30 और 40 का मध्य बिंदु 35 मिला। तो मध्य बिंदु यहाँ पर लिख देना, 30 और 40 का मध्य बिंदु 35। इसी तरीका से 40 और 50 का मध्य बिंदु निकालेंगे, परंतु आप लोगों को बार बार जोड़कर 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालोगे, देखिए, 40 और 50 का मध्य बिंदु कैसे मिलेगा। तो यदि 40 और 50 का जो मध्य में जो संख्या आएगा, ठीक है, बीचों बीच जो भी संख्या रहेगा वही उसका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो 40 और 50 का मध्य में कौन आता है, तो 45 आता है। तो 40 और 50 का मध्य बिंदु 45 होगा। ठीक है। और 50 और 60 का मध्य बिंदु क्या होगा, 55 होगा। 60 और 70 का मध्य बिंदु 65 होगा। और 70 और 80 का मध्य बिंदु 75 होगा। तो इस तरीका से आप लोग मध्य बिंदु निकालना ही है। ठीक है। अब उसके बाद एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में बच्चों की संख्या एफ है और मध्य बिंदु को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। इनके मानों का गुणा करेंगे तो हमें एफ एक्स मिलेगा। तो 11 का गुणा यदि 35 में किया जाता है, तो 11 का गुणा 35 में किया जाता है तो 385 मिलता है। ठीक है। इसी तरीका से 29 और 45 का गुणा किया जाता है तो 1305 मिलेगा। और यदि 6 और 55 का गुणा किया जाता है तो ये 330 मिलता है, 330। और 3 और 65 का गुणा किया जाता है तो ये मिलता है 195, 195। 1 और 75 का गुणा किया जाता है तो ये 75 एकम 75 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग मध्य बिंदु और एफ एक्स निकालना आना ही चाहिए, तभी समांतर माध्य बनेगा। तो देखिए, समांतर माध्य का फार्मूला होता क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसमें सिग्मा है क्या, सिग्मा का सामान्य अर्थों में होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए, सिग्मा का अर्थ तो समझ लिए, तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिग्मा एफ को देखो। तो एफ में जितने भी मान दिया है, इन सभी मानों को यदि जोड़ा जाता है वही सिग्मा एफ होता है। ठीक है। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो इसमें 11 को जोड़ना पड़ेगा, 29, 6, 3 और 1 को। तो इन सभी मानों को यदि जोड़ेंगे तो वही क्या कहलाता है, सिग्मा एफ। तो 11, 29, 6, 3 और 1 को जोड़ा जाता है तो ये मिलता है 50। ठीक है। इसी तरीका से सिग्मा एफ एक्स सभी निकालेंगे। तो यदि एफ एक्स में सभी मानों को जोड़ेंगे वही सिग्मा एफ एक्स होगा। तो सिग्मा एफ एक्स, तो इसमें 385, 1305, 330, 195 और यदि 75 को जोड़ेंगे तो ये आता है 2290।
90 आता है, यही सिग्मा एफ एक्स है। तो इन्हीं मानों को इस सूत्र में रखेंगे। अब देखिए आगे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ के मान को इसी में रखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 2290, तो ये हो गया 2290 बटे में सिग्मा एफ का मान है 50। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे और जो भी आएगा वही समांतर माध्य होगा। तो यहाँ 0 से 0 कट गया। अब 5 से कटाते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 बचा 29 बन गया, 5 पंचे 25। ठीक है, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, अर्थात इस प्रश्न का समांतर माध्य क्या मिला? 45.8। और ये किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का समांतर माध्य 45.8 किलोग्राम मिला।